अस्सलाम वालेकुम। तो ये है 2 नवंबर 2023 और आप लोगों के साथ एक चार्ट पैटर्न शेयर करने वाला हूँ। और अगर मैं इसकी कुरेसी की बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो अभी तक की कुरेसी चल रहा है, अगर मैं इसी मंथ की बात करूँ तो इसका कम से कम 90-95% कुरेसी चल रहा है। सही है, तो ये एक ज़बरदस्त बुलिश पैटर्न है। और अगर आप लोग इसको ट्रेड करो तो ये मार्केट में हमारे पास इंतहाई ज़्यादा बनते। तो मेरे पास लाइव चार्ट का भी कुछ एग्जांपल है और इसके साथ साथ आप लोगों को इसी तरीके से भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये किस तरीके से बनते हैं और हम लोग किस तरीके से इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो इसका एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा है। आप पहले इसको सही तरीके से समझो और फिर मार्केट पे अप्लाई करो, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। तो हमारे पास मार्केट क्या ही कर देते हैं, मार्केट नीचे से ऊपर आ जाता है, इसीलिए एक डिमांड जोन क्रिएट कर देते हैं। और अगर मैं सिंपल अल्फाज में आपको कह दूँ तो हमारे पास बुलिश बुलिश एनगल्फ कैंडल बना लेते हैं, जिस तरीके से इधर ही मैंने ड्रा किया। और उसके बाद मार्केट में एक ज़बरदस्त किस्म के पंप आ जाते हैं, इधर या मार्केट कंसोलिडेशन करता है या डायरेक्ट मार्केट में पंप आ जाता है। इसके साथ साथ मार्केट वापस नीचे आ जाता है, एक लो लगा देता है, लेकिन असल में ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लो है। और ये जो है तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर की लो बना देते हैं। मार्केट मार्केट वापस ऊपर चला जाता है, रेंज हाई बना देता है, लेकिन असल में ये जो रेंज लो और रेंज हाई बन जाता है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर का रेंज लो और रेंज हाई बन जाता है। इसके साथ साथ मार्केट इधर वापस नीचे आ जाता है, कुछ टाइम कंसोलिडेशन करते हैं और उसके बाद मार्केट वापस इसी डिमांड जोन पे आ जाते हैं। और डिमांड जोन से हम लोग बाय कर देते हैं, इसी डिमांड जोन के नीचे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। और बाकी ये रेंज लो फर्स्ट टीपी, मिड रेंज सेकंड टीपी के लिए सेलेक्ट कर देते हैं और रेंज का हाई थर्ड टीपी के लिए। और इसके साथ साथ अगर इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक, सम टाइम ऑर्डर ब्लॉक पड़ा रहता है या सप्लाई जोन पड़ा रहता है, तो हम लोग फिर वही सप्लाई जोन या ऑर्डर ब्लॉक को अपनी पूरी टीपीस के लिए सेलेक्ट कर देते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग इसी पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं और इसी तरीके से ये मार्केट में बनता है। तो ये काफ़ी सिंपल पैटर्न है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को लाइव चार्ट का एग्जांपल दे दूँ, कोई लाइव चार्ट पे ये हमारे पास किस तरीके का बनता है। तो इधर ही आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास बिटकॉइन का चार्ट है यूएसडीटी के साथ। इसके साथ साथ मार्केट नीचे से ऊपर आया, कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करने के बाद ये डिमांड जोन हमारे पास क्रिएट किया और उसके बाद मार्केट में एक ज़बरदस्त किस्म की पंप आया। मार्केट जैसे नीचे आई तो ये हमारे पास क्या ही बना दिया, इंटरनल स्ट्रक्चर की लो बना दिया और इसके बाद मार्केट में पंप आया। लेकिन असल में जो हमारे पास लो है और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो यही जोन है, सही है। तो इसी तरीके से मार्केट ने फिर जब नीचे आया इधर ही कंसोलिडेशन किया और मार्केट जब नीचे आया इसी डिमांड जोन पे वेग मारा और इधर ही से इसमें एक ज़बरदस्त किस्म की पंप आ गया। तो आप लोगों को समझ आ गया किसी पैटर्न को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और किस तरीके से ये लाइव चार्ट पे बनता है। दूसरा एग्जांपल जो मेरे पास है तो ये भी बिटकॉइन का है, क्योंकि ये ट्रेड सेटअप इंतहाई ज़्यादा बनता है, सही है। तो ये मेरे ख़्याल से सेम सेटअप है, इसको इग्नोर कर देते हैं, तीसरे की तरफ आ जाती है। तो ये जो है तो ये भी बिटकॉइन के ऊपर बन रहा है। अगर आप ये देखें ना तो ये मार्केट नीचे से आया, पंप हुआ, ये वापस आए नीचे, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लो बना है। इसके साथ साथ मार्केट ने जब पंप दिया, मार्केट वापस डाउन आए तो ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर की लो था और ये रेंज हाई था। तो मार्केट का क्या ही था, असल जो जोन था तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यही था। मार्केट ने जब इधर ही वेग मारा तो इधर ही से मार्केट में एक ज़बरदस्त किस्म की पंप आया। और इसी तरीके से आप लोग टीपी सेलेक्ट कर सकते हो, सही है। अगर हम लोग अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं तो ये हमारे पास डबल ए वी ई यूएसडीटी का चार्ट है। और इसके साथ साथ ये भी आपको नज़र आ रहा है, मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, इसके बाद मार्केट में एक ज़बरदस्त किस्म की पंप आया। जब वापस नीचे आया इंटरनल स्ट्रक्चर लो बनाए और इंटरनल स्ट्रक्चर हाई बनाए और मिड रेंज बनाई, सही है। इसके साथ साथ जब मार्केट वापस इसी डिमांड जोन पे आया और मार्केट में फिर एक ज़बरदस्त किस्म की पंप आए और आपको नज़र आ रहा है इसने ऑल टारगेट हिट कर दिया। तो इसी तरीके से ये फिर लाइव मार्केट में बनता है, आप लोग इसी तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हो। तो मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग इसी चीज़ को पॉइंट करो मार्केट में और फिर इंशाल्लाह इस पे कुछ टाइम प्रैक्टिस करो और फिर इसको ट्रेड करो, तो आप लोगों को खुद बहुत इसकी रिज़ल्ट का पता लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चार्ट पैटर्न समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी अपनी दुआओं में याद रखना।